नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर स्वागत है। पिछली कक्षाओं में अपन ने नवोदय और सैनिक स्कूल से संबंधित कई चैप्टरों के बारे में पढ़ाई की है या कई टॉपिक्स के बारे में अपन ने सीखा है। तो अब उनके प्रश्न उत्तर कैसे करें या किस किस टाइप के उसके प्रश्न उत्तर करें, बुक से किस टाइप के प्रश्न आते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके या 1 बाय 1 करके सभी जो बुक्स हैं इनसे संबंधित, नवोदय और सैनिक स्कूल से संबंधित उन बुक्स का सॉल्यूशन अब करवाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में पहली बुक्स अपन ले रहे हैं उपकार की, ठीक है। तो इस बुक का हर एक क्वेश्चन या हर एक चैप्टर उसका सॉल्यूशन अपन 1 बाय 1 करके करेंगे, ठीक है। तो इसी को आज स्टार्ट करते हैं। उपकार जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6ठी क्लास के लिए जिसके सारे के सारे जितने भी चैप्टर होंगे उन सभी का सॉल्यूशन 1 बाय 1 कर लेंगे अपन। तो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर अपन इसमें सोल्व करते हैं, वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के प्रश्न करते हैं अपन। अब स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है इसमें संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति के बारे में बातचीत करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करते जाएंगे और प्रश्नों को सोल्व करते जाएंगे। अंकों के बारे में अपन ने पहले बातचीत की थी, अंक क्या होते हैं। तो अंक जो है अपने 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो सारे के सारे अंक हैं, ठीक है। उसके बाद बातचीत करें अपन प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याओं के बारे में अपन ने देखा था कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और आगे ऐसे चलते जाते हैं और अनंत तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक ये नंबर जो है ये चलते जाते हैं, ठीक है। ये प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या है जिनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में बातचीत करें अपन। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं और ये स्टार्ट होती है 0 प्लस n, ये होगी पूर्ण संख्या। या इसको अपन क्या स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करती है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। ये लेटा हुआ 8 जो है ये इनफाइनाइट का निशान है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन पूर्णांक संख्याओं की तरफ। ये प्राकृतिक संख्या जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, इसको प्लस एन बी प्लस नेचुरल नंबर या पॉजिटिव, ठीक है, प्लस वी पॉजिटिव, ठीक है, और नेचुरल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो अपन बात करें यहाँ पे 0 प्लस पॉजिटिव एन, ठीक है, प्लस नेगेटिव एन, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव एन का मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक हैं, नेगेटिव एन का मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो ऋणात्मक में आती हैं। तो यहाँ देखते हैं ये माइनस अनंत से स्टार्ट होती है और -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके फिर से अनंत तक चली जाएगी। इन सभी को क्या कहेंगे अपन, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। सम संख्याएं क्या होती है, जो किससे, जिनमें किनका भाग जावे, जिनमें 2 का भाग चला जावे। भाग किसका जाना चाहिए, 2 का चला गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्याएं हो जाएगी। विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो उनमें भाग नहीं जाता है, क्या नहीं होती है, ये डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 से विभाजित नहीं होती है। या पीछे क्रॉस लगा देता हूँ, 2 से विभाजित नहीं हो जाती है। अभाज्य संख्याओं के बारे में बातचीत करते हैं अपन। अभाज्य संख्याएं क्या होगी, तो अभाज्य संख्याएं क्या होगी, जो 1 से और इटसेल्फ और खुद से, इन दोनों ही संख्या से विभाजित होती है। जिनमें किन किन का भाग जाता है, या तो 1 का जाता है या खुद का जाता है, ठीक है। ये अपनी संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम जो चैप्टर था उससे कुछ संबंधित कुछ अपने पास पॉइंट्स थे जिनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन चलते हैं इनके प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर के बारे में बातचीत करें। जैसे इसका पहला ही प्रश्न है, अपन ने चैप्टर नंबर 1 का जो उपकार की जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा की जो किताब है 6ठी क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 1 का 1B करके स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रश्नावली इसकी 1B करके स्टार्ट की है, जिसका पहला ही प्रश्न है 1 0 3 7 तथा 6 से बनी बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी संख्या के बारे में बात करें, बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बात करें बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाई जाती है, सबसे पहले बड़े नंबर को ले लो। तो बड़ा नंबर क्या है इनमें, 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो 7। फिर उसके बाद अपन 6 को ले लेते हैं, 6। फिर उसके बाद 3 आ रहा है तो 3 को ले लेते हैं, फिर 0 नहीं, फिर 1 और फिर 0। इस टाइप से बन गया 76,310, ठीक है। ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। अगर छोटी की बात करें अपन, छोटी संख्या क्या हो सकती है, इसमें छोटी संख्या की बात कर लें तो छोटी संख्या और कुछ नहीं, बस इसको उल्टा कर लेना है। पर क्योंकि बड़ी संख्या 0 से ख़त्म हो रही है, तो अगर अपन 0 से स्टार्ट करें, 0 1 3 6
और 7 ऐसे अगर नंबर लिख दें तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं हुई। कितने अंकों की संख्या हो गई? ये 4 अंकों की संख्या हुई, 1 2 3 और 4। इसीलिए क्या करते हैं अपन, इस 1 को आगे ले लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये बन जाती 1 0 3 6 7। छोटी संख्या हो गई 10,367, ठीक है। और बड़ी संख्या 76,310 अपने को पूछी थी। कौन सी संख्या पूछी थी अपने को बड़ी संख्या पूछी थी। तो ये हो गई 76,310। ये यहाँ बी वाला आंसर जो है अपना वो करेक्ट जाता है। फिर आगे चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 2/3 × 13 प्लस 3/5 × 13 माइनस 10। देखो ये 3 स्टेप हो गई। क्या है स्टेप? कितनी हो गई ये? 3 स्टेप हो गई। 3 पद हो गए, 1 पद 2 पद 3 पद। तीनों ही पदों में मेरे को पहले और दूसरे पद में 13 गुणा में कॉमन दिख रहे हैं। तो दोनों ही पदों से मैं क्या कर लेता हूँ, 13 को कॉमन ले लिया मैंने। 13 को कॉमन लिया तो इस वाले पद में, पूरे पद में, पहले पद में 2/3 × 13 में 13 कॉमन लिया या 13 का भाग लगा दिया तो 2/3 बचा, ठीक है। प्लस जो निशान है वही। दूसरे वाले पद में बात करें 3/5 × 13 है तो दूसरे वाले पद से भी मैंने इस पूरे पद में 13 का भाग लगाया तो क्या बचा यहाँ पे 3/, क्या बच गया 5 बच गया। अरे इस प्रश्न में यहाँ पे 2/5 है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ये 2/5 है तो यहाँ पे 2/5 बचा, ठीक है। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक था बुक में। और यहाँ पे 3/5 बच गया। ये 13 से 13 डिवाइड हो गया तो ये ऐसे हो गया। और माइनस 10 ये जो है नंबर वो ऐसा ही हो गया, वो फिर से कॉपी अपने पास, ठीक है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 13 इन दोनों का लघुत्तम, दोनों ही नीचे, हर में संख्या समान है तो 5 ही आएगा, ठीक है। 2 + 3 ये भी हो गया 5, 5 से 5 कट गया एक बार में, माइनस 10। तो यहाँ से तो बचा 13, क्या बच गया यहाँ से तो पहले पद से बच गया 13, दूसरे पद से बच गया 10। तो 13 - 10 क्या बच गया 3। अपना बी वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 जो है वो इस टाइप से है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो एक बोर्डमास रूल वाला प्रश्न है। कौन सा? बोर्डमास। अपन ने देखा था बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल क्या होता है? सबसे पहले ऑफ का मतलब क्या था? यहाँ पे का गुणा का निशान लगाना है बोर्डमास की जगह पे। चलो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। पहला पद जो है ये यही आ जाता है, इसको सोल्व करना है अपने को। सोल्व करते हैं 4 + 4, ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। माइनस 15/, इसको 15 × 1/4 लिख सकते हैं तो ये 15/4 हो गया, माइनस 17/4। चलो देखो 4 + 4, इस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये और ये दोनों ही माइनस हट के अंदर प्लस प्लस रह जाएगा। तो ये 15/4 और ये प्लस में 17/4, बस यही रह गया। बस गुणा, इनको दोनों को जोड़ लो सीधा सा, क्योंकि हर समान है, दोनों में हर में क्या है 4 4 है। तो 4 + 4 माइनस 4 और 4, ये तो इनका बटेवा में 4, दोनों को ऊपर वालों को जोड़ देंगे। 15 और 17 कितना हो गया 32, ठीक है। कट गई 4 एकम 4, 4 और 8 32, माइनस में ये 8 बच गया अपने पास। ये 4 और ये 4 दोनों ही मिलके क्या हो गए अपने पास 8 हो गए। 8 - 8 क्या हो गया 8 में से 8 को कैंसिल किया, ये 8 में से 8 को कैंसिल किया तो क्या आ गया 0। तो आंसर अपना बी आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ 3 प्रश्न कंप्लीट हुए। 4th प्रश्न के लिए अपन आगे चलते हैं। चौथे प्रश्न के लिए देखते हैं, देखें क्या प्रश्न है चौथा। तो चौथे प्रश्न के लिए चले अपन। चौथा प्रश्न कहा है यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तथा गुणनफल 256 आए हो तो वह संख्या है। जैसे अपन बात करें किसी संख्या 1 है, 1 को 1 से गुणा कर लें तो आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पे उसी संख्या को उसी से गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करें तो आंसर 4, 3 को 3 से 9, ऐसे ही कहना मतलब अब ऐसी संख्या देखो जिसको उससे गुणा करने के बाद 256 आता है। तो लगाइए हिसाब किसमें किसका गुणा करें। अपने पास 4 ऑप्शन है, अपन इनको गुणा कर लेते हैं। 4 पहले ऑप्शन में क्या है 14, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना है अपने को 1 से 20 या 1 से 30 तक स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं तो अपने को ये सभी याद रखने पड़ेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर करें तो ये होता है 196। 16 का स्क्वायर ये होता है 256। अगर 15 का स्क्वायर पूछे तो ये होता है 15 का स्क्वायर क्या होता है। 15 के स्क्वायर के बारे में बातचीत करें। 15 एक स्क्वायर का टेक्निक में मैं बता दूंगा। जिसके पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना होता है ना, तो क्या करते हैं केवल 5 का स्क्वायर कर देते हैं, आगे जो संख्या है उसका डायरेक्ट गुणा करते हैं। तो 1 में 2 का गुणा करिए 2,
एक में 2 का गुणा किया, एक और एक में एक जोड़ा तो 2, 1 इंटू 2 2, 2 5, 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225, इस टाइप से। ठीक है, तो अपने को पूछा केवल 16 के लिए है कि वो संख्या जिसको उसी से गुणा किया जाएगा तो 256 आएगा। तो संख्या क्या थी 256 थी। ठीक है, तो 16 को 16 से गुणा कर लें तो वो 256 आ जाएगा। बस यही इसका सॉल्यूशन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। 10 पैसे रुपये 2 का कौन सा भाग है? ये का मतलब क्या हो गया? का मतलब 2 का कितना कौन सा भाग है? तो 10 पैसे, पैसे सबको पैसे बटेवा 2 रुपये। ठीक है, ऊपर पैसे में है और नीचे किस में है? रुपए में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोनों की इकाई को समान करें पहले। ये 10 पैसे हैं तो नीचे वाले को रुपए को भी क्या करें? पैसे में चेंज करें। 2 इंटू 100, तो ये भी आ गया पैसे में। ठीक है, यहाँ से पैसे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/20। ठीक है, ये इसका अनुपात आ गया। तो कौन सा भाग आ गया? 1/20 भाग आ गया। 1/20 भाग ए वाला इसमें सही आंसर है। चलिए फिर आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं अपन। 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, प्रश्न पूछा है 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो पहले बात करें अपन 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या। पहली अभाज्य संख्या आ गई अपने पास 11, दूसरी वाली आ गई 13, तीसरी वाली आ गई 17, चौथी आ गई 19। बस अब 20 के बाद चला जाएगा और इससे पहले वाली 10 से पहले आ जाएगी। तो कितनी संख्याएं आ गई अभाज्य संख्या? ये हैं 4 अभाज्य संख्याएं आ गई। 7वें प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी संख्या को 5 से भाग दें, ठीक है, संख्या मान लें, वो संख्या क्या है? लेट नंबर इज x। वो संख्या क्या मान ली अपन ने? x मान ली। अब उस x को किससे भाग दिया? 5 से भाग दिया, तो क्या होगा? भागफल तो आ गया अपने पास 4 और शेषफल आ गया 2। ठीक है, अपने पास एक फॉर्मेट है, क्या है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये अपने पास एक फॉर्मेट है। ठीक है, अपने को भाज्य x का वैल्यू पता लगाना है, तो बस सिंपल सा इसमें वैल्यू रख दो। अपने पास भाजक क्या है? ये तो हो गया भाज्य, 5 से जिससे भाग लगाया गया है वो है भाज्य। ठीक है, भागफल कितना आया? 4 आ गया और शेषफल 2 आ गया। बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो आ गया भाजक तो है 5, भागफल जो आया है वो है 4 प्लस शेषफल आ गया 2। तो 5 और 4 दोनों का पहले गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास, गुणा करने के बाद 5 इंटू 4 20 प्लस 2, तो ये आ गया टोटल 22। ये 22 आ गया, तो आंसर अपना बी आ गया करेक्ट वाला 22। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, एक मिश्र भिन्न है, मिश्र संख्या है 2 सही 1/5। तो इसको सबसे पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में या सरल भिन्न में चेंज करें। 5 इंटू 2 10 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1/5, तो ये हो गया 11/5। अब इसमें क्या जोड़ा जाए? जोड़ दिया, मान लें ये x जोड़ दिया अपन ने, तो आंसर क्या आ जाता है? 3। तो बराबर में यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ आगे। इसमें x जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 3 आ गया। ठीक है, आंसर आ गया है 3। चलिए अब बात कर रहा है कि तो बस जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या क्या है? अपन ने संख्या में x जोड़ा है तो अपने को x का मान निकालना है। ठीक है, जोड़ी गई संख्या क्या है? यहाँ पे x है, बस इसका मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 3। ये 11/5 का साइड चेंज कर देते हैं, पक्ष चेंज कर देते हैं, जो बराबर के उस वाली साइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/5। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि एक लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा 5। तो 5 इंटू 3 15 माइनस 11 हो गया ना। इन दोनों के नीचे गुणा कर दिया, जो नीचे नीचे वाले थे लघुत्तम लेके इस टाइप से सॉल्यूशन परिमेय संख्याओं का करते हैं। नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और फिर इनका तिरछा गुणा करते हैं। तो 5 का 3 से 15, 1 का 11 से 11, 15 माइनस 11/5, ये बच गया अपने पास 4/5। तो इसका आंसर जो है वो ए सही आ रहा है, 4/5 अपना आंसर हो गया। चलिए ये 8 प्रश्न अपने कंप्लीट हुए। अब अपन चलते हैं आगे 9वें प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। 9वां प्रश्न है अपना, ये 9वां प्रश्न आपके सामने है। संख्या 15,030 अंक में अंक 5 और 3 के किस के? 5 के और 3 के स्थानीय मान। 5 है 1000 वाले स्थान पे और 3 है दहाई वाले स्थान पे। तो 5 का स्थानीय मान तो
यहाँ देखो 1000 वाले स्थान पे है तो ये तो आ गया 5000, और 3 जो है वो दहाई वाले स्थान पे है। ठीक है, ये 1000 वाले स्थान पे था और ये दहाई वाले स्थान पे था, तो ये हो गया। अब इनका अंतर भी निकालना है तो इनको क्या करें, माइनस कर देते हैं, निकाल लें। तो ये आ गया यहाँ से तो 70, यहाँ से 9 और यहाँ से 4 970 इसका आंसर आ रहा है, जो आंसर बी राइट है इसमें। चलिए फिर आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, इस टाइप से संख्या दी है 15.07, 15.7, 51.7 था, ये 51.7, 15.7 और 51.07 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 51 तो बड़ी संख्या है, 51 को तो नहीं लेंगे, तो ये अपने पास 51 ये वाली तो बड़ी संख्या है, एक और 51 वाली ये भी बड़ी संख्या है। ठीक है, अब बात रह गई अपने पास 15.07 और ये 15.7। ठीक है, अब 15.07 जो है 15.1 से भी छोटा है, ये 15.07 क्या है, 15.1 से भी छोटा है, और ये 15.7 इससे तो काफ़ी बड़ा है, तो 15.07 क्या होगा, छोटा होगा। तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, 15.07 जो है वो छोटा होगा इसमें सबसे ही। चलिए अब संख्या आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है अपने पास, 1 से 10 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्या है, 1 से 10 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो चेक कर लेते हैं। 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है, 2 पहली संख्या है अपनी 2, ठीक है, दूसरी है 3, फिर आ जाती है 5, फिर आ जाती है 7 और फिर आ जाती है 2, 3, 5 और 7। ठीक है, इस टाइप से ये संख्या आ गई, क्योंकि 9 जो है वो अपनी भाज्य संख्या है, क्योंकि वो 9 किस किस से डिवाइड होती है, 9 डिवाइड होती है 1 से, 3 से और 9 से। अपने को केवल ऐसी संख्या चाहिए जो 2 संख्याओं से ही डिवाइड हो, तो ये नहीं है। तो अपने पास कितनी संख्या 1 से 10 के बीच में अभाज्य है, तो वो है 4। अभाज्य की परिभाषा भी थी, कब वो संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित होती हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। अपने को 1000 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब अभाज्य गुणनखंड करना है तो संख्याएं क्या क्या आनी चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके संख्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो ये तो 10 आ रही है, तो ये तो अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं। इस वाले प्रश्न में डायरेक्ट ऑप्शन देखो, इसमें 10 आ रहा है तो ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। इसमें भी 10 आ रहा है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड में क्या करें। ठीक है, इस वाले प्रश्न में इन दोनों ही ऑप्शन में सी और डी, इन दोनों में चेक करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कैसे क्या होगा। तो देखो यहाँ से अपन सीधा सा चेक करते हैं, अपन इनका आपस में गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करने के बाद क्या आएगा, 2 का 2 से गुणा किया 4, ठीक है, और 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 का 5 से गुणा किया 40, ठीक है, और फिर 8 पंजे 40, 4 का 5 से 20, 200 ही आया। तो चलो यहाँ छोड़ दीजिए इसको। फिर वापस बात करें अपन, यहाँ तक अपन ने 2 5 से गुणा किया तो यहाँ तक आ गया था अपने पास 200, 200 का फिर 5 से गुणा किया तो ये 1000, ये आ गया अपना सीधा सा प्रश्न का सॉल्यूशन। या फिर इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, 1000 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए। 2 से चलाएंगे पहले, 5 दूना 10 बार, 0 0 ऐसे कैसे, फिर 2 से चलाएंगे, ठीक है, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और फिर 0, फिर वापस 2 से चलाएंगे, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और फिर 5 दूना 10, फिर 5 से कितना आएगा यहाँ पे, 5 दूना 10, 5 हम 25, फिर 5 से 5 हम 25 और फिर एक बार और 5 से, तो 3 बार 5 और 3 बार 2, यही ऑप्शन सही से सेट खाएगा अपने डी वाला, ये डी वाला ऑप्शन सेट खा गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन 13वें प्रश्न की तरफ। ये है 13वां प्रश्न। इस प्रश्न की तरफ आते हैं। संख्या दी है 2/3, 7/8, 13/12 और 2 से 1/2 में कौन सी मिश्र संख्या है। मिश्र संख्या पूछी है तो मिश्र संख्या के बारे में एक प्रश्न अभी अपन ने किया था कि एक मिश्र संख्या दी थी, उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी वो आंसर 3 आ जाए, तो ये ही मिश्र संख्या है। ठीक है, ये तो सरल भिन्न है और ये मिश्र भिन्न है अपने पास। ठीक है, जो मिक्सचर जिसको बोलते हैं मिक्सचर नंबर, यही मिक्सचर नंबर है अपने पास। तो ये अपना डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया, इसका ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी अपने को इसमें। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में एक बोर्डमास रूल से संबंधित प्रश्न दिया है अपने को।
उसमें सबसे पहले क्या क्या डिवाइड होगा या क्या क्या सोल्व होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है अपने पास ये डिवाइड का निशान पहले आ रहा है, ठीक है, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर बाकी को सोल्व कर लेंगे। तो डिवाइड को जब भी सोल्व करते हैं तो गुणा के निशान में चेंज हो जाता है और जो संख्या है वो 1/2 संख्या हो जाती है। तो 2 × 1/2 ये तो आ गया फिर से 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस, ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया 4 - 2, ठीक है। 1 + 4 आ गया 5 - 2, 5 - 2 आप सभी को पता है आंसर आएगा 3, ठीक है। 5 में से 2 को हटाया तो 3 बच गया। यही इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे के प्रश्नों की तरफ। आगे है अपने पास 14 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं अपन 15वें प्रश्न के पास। 15वें के प्रश्न के पास आ जाते हैं अपन। 15वां प्रश्न है स्थानीय मान तथा अंकित मान समान होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान समान होगा, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे 1 का स्थानीय मान क्या होता है, 1 का स्थानीय मान उसकी नंबर वो कहाँ पर टिका हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इकाई के नंबर पे है 1 तो इकाई में 1 ही रहेगा, दहाई के नंबर पे है 1 तो उसका 10 हो जाएगा, और सैकड़ा के नंबर पे है 1 तो उसका 1000 हो जाएगा। तो ये तो अंकित मान और स्थानीय मान इनके समान नहीं होंगे। 4 के बारे में भी यही आएगा, 3 के बारे में भी यही आएगा। 0 का अंकित मान और स्थानीय मान हमेशा ही क्या होगा 0 ही होगा। तो ये अपना ठीक से बैठ जाता है। इसमें 15वें में ए सही है, ठीक है। 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 से बड़ी हो, क्या हो 30 से तो बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी, ठीक है। क्या प्रश्न में क्या पूछा है अपने को, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 से तो बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ से देख लीजिए, इनमें पहले तो वो संख्या चेक करें अपन, ठीक है। संख्याएं देखते हैं जो 30 से बड़ी है और 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। चेक करते हैं 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये तो सीधा सा कहना मतलब 2 2 2 2 करके आ जाएगा 5 बार, ये नहीं बैठेगा। जैसे क्या 2 16 बार, 2 8 बार, 2 4 बार, 2 ऐसे करके आएगा, तो ये तो नहीं बैठेगा, ठीक है। क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी आनी चाहिए, 2 ही आनी चाहिए, 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। 34 2 × 17, ठीक है, 2 × 17 दोनों ही अभाज्य संख्या बैठ जाती है। 35 7 × 5, इसको देखो 34, 2 × 17। 35 के बारे में देखो, 35 किसके टुकड़े हैं, तो 35 है 5 × 7, ये भी सही से बैठ जाता है। 33 के बारे में बातचीत करें, 3 × 11। तो इस प्रश्न में होना चाहिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 से तो बड़ी है तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं हो, ऐसी होनी चाहिए इस प्रश्न में। ऐसा होता तो ये 32 इसमें आंसर हो जाते, क्योंकि ये बहुत सारी अभाज्य संख्याओं के 2 2 करके बहुत सारी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। जबकि 33 को देखें तो 3 और 11 के क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड के बराबर है, उनके गुणा के बराबर है। ये 35 जो है 5 और 7 के अभाज्य गुणनखंड के दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। 2 और 17 इन दोनों के गुणा के बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों तो सही आ रहे हैं, इसमें प्रश्न में नहीं होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो इनके गुणनफल के बराबर नहीं, तो ये 32 वाला आंसर आ जाएगा। वापस 17वां प्रश्न जो है उसमें बोर्डमास रूल से एक प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें देखो सबसे पहले बोर्डमास रूल में क्या था। बोर्डमास रूल में सबसे पहले अपन सोल्व करते थे किसको, या तो ब्रैकेट आ जावे या ऑफ का मतलब गुणा का निशान या ऑफ का निशान हो उसको सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड का, फिर गुणा का, मल्टीप्लाई, फिर जोड़ का, फिर सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे 6 × 4 इसको सोल्व अलग से करेंगे, माइनस सबसे पहले सोल्व इसको करेंगे। पहले डिवाइड का निशान आ रहा है ना, तो 2 × 1/2, ये 2 एकम 2 तो बच गया 6 चौक 24 और माइनस में 1, तो आंसर बन गया अपने पास 23। ये डी राइट है। अब आ जाते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 18वां। 18वें प्रश्न के अंदर कहा गया है 12,1300 और 2 दहाई इस टाइप से हैं, तो सभी को जोड़ना है। इसमें 12 पीछे 3 0 लगा दीजिए, 1000 हो गया। 1300 ये 13 2 0 पीछे लगा दें तो 100 तो ये हो गया, और 13 आगे लिख दिया 1300। 2 दहाई ये 2 और इसके पीछे दहाई का 0 1 लगा दिया।
बस जोड़ दीजिए 0 2 3 3 1। इसका जो भी मान आएगा वो अपन लिख देंगे आंसर में। 13,320 आ रहा है, बी आंसर करेक्ट हो गया इसमें। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है 12 प्लस x बटे व 6 बराबर 13 सही 1 बटे व 6। तो x का मान क्या होगा, इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को अपन सरल भिन्न में चेंज कर दें। तो इसको चेंज करते हैं तो ये आता है, यहाँ कर देता हूँ मैं ऊपर 13 इंटू 6 प्लस 1 बटे व 6। ठीक है, 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, 78 और 1 79 बटे व 6। ये तो यहाँ का सॉल्यूशन हो गया। तो x बटे व 6 बराबर 79 बटे व 6 इधर से बचा हुआ था। इस 12 को अपन ने भेजा उस वाली साइड में बराबर के उधर, तो ये माइनस में चला जाएगा। 12 इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। चलिए तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, नीचे नीचे वाली संख्या का दो ही संख्या हो, बटा बटी में अगर दो ही संख्या हो, ठीक है, और जोड़ बाकी करनी हो तो नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फिर ऊपर वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। तो 79 इंटू 1 79 माइनस 12 इंटू 6 12 72, ये x बटे 6। इस 6 से 6 तो ये कैंसिल हो गया। x बराबर आ गया 79 माइनस 72। 79 में से 72 को घटाया तो 7 बचा यहाँ से, यही इसका आंसर हो गया। ये बी इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं जिनको भी सोल्व कर लेते हैं, ताकि अगली क्लास में फिर आगे वाली क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपने पास, वह संख्या, प्रश्न नंबर 20 है। इसमें कहा गया है वह संख्या जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15। ठीक है, ये है इस टाइप से। ये संख्या x मान ली, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये तो हो गया जिसे 15 से भाग दें, ये तो हो गया 15। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक। भागफल आया फिर से 15, ये आ गया भागफल। ठीक है, और शेषफल है इसमें, रिमाइंडर क्या है, शेषफल है इसमें 5। ठीक है, सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस टाइप से ये होता है। भाजक आ रहा है अपना, ये रहा 15, भागफल आ रहा है अपना 15 प्लस शेषफल आ रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ से 15 का 15 से गुणा करें। ठीक है, 15 का 15 से गुणा या 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 5। ये आ गया अपना आंसर डी 230। यही अपना सॉल्यूशन है 230 वाला। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न है 21वां। संख्या 7 2 5 4 x 3 8 9 से विभाजित हैं। ठीक है, तो x का मान क्या यहाँ पे रखें कि ये 9 से विभाजित हो जाती है। x का मान देखो 9 से भाजकता के नियम में क्या पढ़ा था अपन ने कि कोई भी संख्या 3 से या 9 से विभाजित होने के लिए अपन क्या देखते हैं, उन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं अपन। जोड़ने के बाद वो संख्या अगर 9 से विभाजित हो रही है तो वो जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो संख्या 9 से विभाजित होती है, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित। तो इनको जोड़ते हैं अपन। सबसे पहले 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8। एक अक्स और जोड़ना रह रहा है इसमें, तो उसको जोड़ लेंगे अपन। सभी को जोड़ के आंसर निकालते हैं। 8 और 3 लास्ट में अक्स जोड़ देते हैं, है ना। 8 और 3 11 15 20 22 22 और 7 29 29 प्लस एक्स। तो इसमें क्या जोड़ूं कि ये 9 से कट जावे। 9 का पहाड़ा बोलो, कम से कम संख्या देख लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, 9 चौक 36। देखो यहाँ पे 1 जोड़ा तो 30 हो गया, 2 जोड़ा तो 31 हो गया, 6 जोड़ा तो 35 हो गया, 7 जोड़ा तो 7 जोड़ते क्या हो गया, ये 36 हो गया। बस x का वैल्यू कितना जोड़ दिया अपन ने, 7 जोड़ने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 22वां। 19 में कौन सी संख्या, 19 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी, आगे बता दिया है ब्रैकेट में लिख के, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 19 में
छोटी से छोटी संख्या, तो 19 में मान ले अपन x जोड़ दें। अब जोड़ते जाओ, 1 जोड़ो 20 हो जाएगा। 20 3 से विभाजित होती है क्या? नहीं होती। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं 3 जोड़ो 22 हो जाएंगे। तो ये भी 22 भी 3 से विभाजित नहीं हो जाता, क्योंकि उनका जोड़ करने के बाद जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? वो भी 3 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो 2 जोड़ो, तो 2 जोड़ते क्या होगा? 19 और 2 21 हो जाएंगे। ठीक है, 2 जोड़ते क्या हो जाएगा? 19 और 2 21 हो जाएंगे। और 21 जो है 3 से विभाजित होता है। बस यही अपना आंसर है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं अपन बी वाला। इसका आंसर बन जाएगा अपने पास बी वाला। ये आंसर हो गया 2। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। 10 और 20 के मध्य कितनी रूढ़ संख्या है? ये प्रश्न पहले भी आ गया, उसमें पूछा था अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, और यहाँ पूछ लिया रूढ़ संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो रूढ़ संख्याओं के बारे में, रूढ़ संख्याओं का मतलब क्या हो गया? फिर से अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या निकाल देते हैं। पहली है 11, फिर है 13, फिर है 17 और फिर है 19। ये संख्याएं ऐसी है जिनमें किन किन का भाग जाता है? या तो 1 का जाता है, या खुद 11, 13, 17 और 19 का ही जाता है, इसके बाद नहीं जाता है ना। तो ये अभाज्य संख्या है। तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई? ऐसी 4 अभाज्य संख्या हो गई जो अपन ने लिख दी है। रूढ़ संख्याओं का मतलब ध्यान रखेंगे। समाप्त करते हैं। आपका